टॉकबैक ट्यूटोरियल। किसी विषय का चयन करने के लिए दाएं स्वाइप करें। सर्वोत्तम अनुभव के लिए शुरू करने से पहले टॉकबैक चालू कर लें। मूल नेविगेशन, आइटम के बीच जाए, स्क्रॉल करें, मेनू का उपयोग करें और भी बहुत कुछ। टॉकबैक में आपका स्वागत है। टॉकबैक बोले गए फीडबैक प्रदान करता है ताकि आप बिना स्क्रीन देखे अपना डिवाइस इस्तेमाल कर सकें। यह उन लोगों के लिए सहायक है जिन्हें स्क्रीन देखना कठिन लगता है। यदि आप वॉल्यूम कुंजियों से टॉकबैक को जल्दी चालू बंद करना चाहते हैं तो टॉकबैक सेटिंग्स, टॉकबैक शॉर्टकट में शॉर्टकट सेट करें। जब टॉकबैक चालू होता है तो स्क्रीन पर फोकस किया गया आइटम जोर से बोला जाता है। दाईं स्वाइप करने से अगला आइटम और बाईं स्वाइप करने से पिछला आइटम चुनें। अभी दाईं स्वाइप करके नेक्स्ट बटन खोजें, उंगली घुमाकर खोजें। आप स्क्रीन पर उंगली घुमाकर ड्रैग करके भी किसी आइटम पर फोकस कर सकते हैं। अभी स्क्रीन को स्पर्श करें और उंगली को नीचे बाएं कोने की ओर खींचें जब तक कि आपको नेक्स्ट बटन न मिल जाए। दो उंगलियों से ऊपर नीचे स्वाइप करके स्क्रॉल करें जब तक आपको नेक्स्ट बटन न मिल जाए। आप इसी स्क्रीन पर अभ्यास कर सकते हैं। दो उंगलियों से ऊपर या नीचे स्वाइप करके स्क्रॉल करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, आप स्क्रीन के बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल कर चुके हैं। दाएं स्वाइप करके नेक्स्ट बटन ढूंढें। सिस्टम जेस्चर में एक उंगली जोड़ें। सूचनाएं, नोटिफिकेशंस खोलने के लिए स्क्रीन के ऊपर से दो उंगलियों से नीचे की ओर स्वाइप करें। फिर दो उंगलियों से ऊपर स्वाइप करके सूचनाएं बंद करें। अब इसे आजमाएं। वॉल्यूम समायोजित करें। टॉकबैक के भाषण का वॉल्यूम एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कहलाता है। यह मीडिया वॉल्यूम से अलग समायोजित होता है। एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को समायोजित करने के लिए स्क्रीन पर एक उंगली रखें। उंगली लगाए रखते हुए अपने डिवाइस के किनारे की वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन कुंजी दबाएं। कुछ सेकंड बाद आपको नया एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम सुनाई देगा। अब एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम समायोजित करके देखें। मेनू और नियंत्रणों का उपयोग करें। टॉकबैक मेनू शीर्षक। टॉकबैक मेनू में वे सेटिंग्स और नियंत्रण होते हैं जिनकी आपको अक्सर जरूरत पड़ सकती है। अभी तीन उंगलियों से स्क्रीन पर टैप करके टॉकबैक मेनू खोलें। रीडिंग कंट्रोल्स शीर्षक। ये शॉर्टकट आपको जल्दी से सेटिंग्स बदलने में मदद करते हैं, जैसे नेविगेशन को अक्षरों से शब्दों पर स्विच करना या टॉकबैक की बोलने की गति बदलना। रीडिंग कंट्रोल्स को जल्दी बदलने के लिए तीन उंगलियों से बाएं स्वाइप करें या तीन उंगलियों से दाएं स्वाइप करें। आप टॉकबैक सेटिंग्स में बाद में टॉकबैक मेन्यू और अपने रीडिंग कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट संपादन, टाइप करें, चुनें, संपादित करें, कॉपी करें और अधिक। टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग। जब आप किसी टेक्स्ट बॉक्स को सक्रिय करते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे कीबोर्ड खुल जाता है। कीबोर्ड बंद करने के लिए स्क्रीन के निचले कोने में मौजूद बैक बटन पर डबल टैप करें। नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स को सक्रिय करें और फिर उसे बंद करने का अभ्यास करें। दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। एडिट बॉक्स। टाइपिंग। कीबोर्ड पर अपनी उंगली घुमाएं। जिस अक्षर को आप टाइप करना चाहते हैं उसे सुनते ही उंगली उठा लें। नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स को सक्रिय करें और अपना नाम टाइप करें। एंटर टेक्स्ट हियर। एडिट बॉक्स। आप ब्रेल कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। इसे टॉकबैक सेटिंग्स में पाएं। कर्सर को स्थानांतरित करना। जब टेक्स्ट बॉक्स सक्रिय हो तो ऊपर या नीचे स्वाइप करके आप कर्सर को अक्षरों के बीच ले जा सकते हैं। इसे नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में आजमाएं। वेलकम टू टॉकबैक। एडिट बॉक्स। टेक्स्ट का चयन करना। टेक्स्ट बॉक्स में जिस टेक्स्ट का चयन करना है उसकी शुरुआत पर कर्सर रखें। चयन मोड शुरू करने के लिए दो उंगलियों से डबल टैप करें और दबाए रखें। फिर कर्सर को टेक्स्ट के अंत तक ले जाएं। चयन मोड समाप्त करने के लिए फिर से दो उंगलियों से डबल टैप करें और दबाए रखें। नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में वेलकम शब्द का चयन करने की कोशिश करें। वेलकम टू टॉकबैक। एडिट बॉक्स। कॉपी, कट और पेस्ट। टेक्स्ट चुनने के बाद तीन उंगलियों से डबल टैप करके उसे कॉपी करें। नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में किसी शब्द को कॉपी करने की कोशिश करें। वेलकम टू टॉकबैक। एडिट बॉक्स। टेक्स्ट को काटने, कट के लिए तीन उंगलियों से डबल टैप करें और दबाए रखें। टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए तीन उंगलियों से ट्रिपल टैप करें। नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में कोई शब्द पेस्ट करने की कोशिश करें। पेस्ट टेक्स्ट हियर। एडिट बॉक्स। प्रूफ रीडिंग। आप टेक्स्ट बॉक्स के भीतर वर्तनी या व्याकरण जांचने के लिए प्रूफ रीडिंग का उपयोग कर सकते हैं।
इसे आजमाने के लिए नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स पर फोकस करें जिसमें वर्तनी की त्रुटियां हैं। फिर 3 उंगलियों से दाएं स्वाइप करें जब तक कि आपको प्रूफ रीड न मिल जाए। वेलकम टू टॉकबैक। एडिट बॉक्स, पढ़ने का नेविगेशन, शब्द या अक्षर के अनुसार पढ़ें और लिंक, कंट्रोल या शीर्षकों के बीच जाएं। अक्षर, शब्द या अनुच्छेद के अनुसार पढ़ें। कभी कभी आप पाठ को एक एक अक्षर करके सुनना चाहेंगे। ऐसा करने के लिए 3 उंगलियों से दाईं ओर स्वाइप करें जब तक अक्षर न सुनाई दे। फिर नेविगेशन फोकस को पिछले अक्षर पर ले जाने के लिए ऊपर की ओर स्वाइप करें। अगले अक्षर पर जाने के लिए नीचे की ओर स्वाइप करें। अभी आजमाएं। जब आप 3 उंगलियों से दाईं ओर स्वाइप करते हैं तो आप शब्द या अनुच्छेद के अनुसार पढ़ना भी चुन सकते हैं। कंट्रोल्स के बीच जाएं। कंट्रोल्स वे आइटम होते हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे बटन, चेकबॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स। कुछ पन्नों पर आप जल्दी से किसी क्रिया तक पहुंचने के लिए कंट्रोल्स के बीच जाना चाहेंगे, जैसे अगला बटन। ऐसा करने के लिए 3 उंगलियों से दाईं ओर स्वाइप करें जब तक कंट्रोल्स न सुनाई दे। फिर पिछले कंट्रोल पर जाने के लिए ऊपर की ओर स्वाइप करें। अगले कंट्रोल पर जाने के लिए नीचे की ओर स्वाइप करें। अभी आजमाएं। कंट्रोल्स पर स्विच करें और अगला बटन ढूंढें। बटन 1 सक्रिय, बटन 2 सक्रिय, बटन 3 सक्रिय, बटन 4 सक्रिय। लिंक्स के बीच जाएं। आप किसी पेज पर लिंक के बीच भी जा सकते हैं। अभी आजमाने के लिए 3 उंगलियों से दाईं ओर स्वाइप करें जब तक लिंक न सुनाई दे। फिर नीचे की ओर स्वाइप करके लिंक 5 नाम का लिंक ढूंढें। ध्यान दें, ट्यूटोरियल में रहते हुए इस लिंक पर डबल टैप करने से कोई कार्रवाई नहीं होगी। दाईं ओर स्वाइप करें, अगला बटन ढूंढें और अगले पेज पर जाएं। पैराग्राफ 1 लिंक 1 सक्रिय, पैराग्राफ 2 लिंक 2 सक्रिय, पैराग्राफ 3 लिंक 3 सक्रिय, पैराग्राफ 4 लिंक 4 सक्रिय। शीर्षकों, हेडिंग्स के बीच जाएं। आप किसी पेज पर शीर्षकों के बीच भी जा सकते हैं। अभी आजमाने के लिए 3 उंगलियों से दाईं ओर स्वाइप करें जब तक हेडिंग्स न सुनाई दे। फिर नीचे की ओर स्वाइप करके नेविगेशन शीर्षक ढूंढें। कंटेंट शीर्षक, अगले शीर्षक पर जाएं। नेविगेशन शीर्षक, दाईं ओर स्वाइप करें और अगला बटन ढूंढें। कंटेनरों के बीच जाएं। किसी कंटेनर जैसे सूची या ग्रिड से बाहर निकलने के लिए 4 उंगलियों से बाईं या दाईं ओर स्वाइप करें। यह तब उपयोगी है जब आप लंबी सूची से बाहर जाना चाहें। अभी आजमाने के लिए सूची में जाने के लिए दाईं ओर स्वाइप करें। फिर अगले कंटेनर पर जाने के लिए 4 उंगलियों से दाईं ओर स्वाइप करें। कंटेनर आइटम 1 अगले कंटेनर पर जाने के लिए नीचे स्वाइप करें। कंटेनर आइटम 2 अगले कंटेनर पर जाने के लिए नीचे स्वाइप करें। कंटेनर आइटम 3 अगले कंटेनर पर जाने के लिए नीचे स्वाइप करें। आप कंटेनरों की सूची से बाहर आ चुके हैं। आप चाहें तो कंटेनरों को अपने रीडिंग नियंत्रणों में कभी भी जोड़ सकते हैं ताकि पहुंच और आसान हो जाए। दाईं ओर स्वाइप करें और समाप्त करें। बटन ढूंढें। वॉइस कमांड, अपनी आवाज से टॉकबैक नियंत्रित करें। वॉइस कमांड की मदद से आप टॉकबैक को जल्दी नियंत्रित कर सकते हैं। मंच, उदाहरण के लिए नेविगेशन बदलना, अगले शीर्षक पर जाना, टेक्स्ट कॉपी करना आदि के लिए कमांड बोलें। अभी आजमाने के लिए दाईं ओर और फिर ऊपर की ओर स्वाइप करें। रोजमर्रा के काम, कॉल करना, संदेश भेजना और अधिक, कॉल करना और कॉल प्राप्त करना। आप होम स्क्रीन पर मौजूद फोन ऐप से परिवार, मित्र या किसी व्यवसाय पर कॉल कर सकते हैं। जब कॉल आए तो उसे रिसीव करने के लिए 2 उंगलियों से डबल टैप करें। सुझाव, आप गूगल असिस्टेंट से किसी नंबर या संपर्क के नाम पर कॉल करने के लिए भी कह सकते हैं। संदेश भेजना, संदेश भेजने के लिए होम स्क्रीन पर जाएं और कोई मैसेजिंग ऐप ढूंढें। सुझाव, आप गूगल असिस्टेंट से किसी संपर्क या नंबर पर संदेश भेजने के लिए भी कह सकते हैं। वेबसाइट और ईमेल पढ़ना, रीडिंग मोड लंबी सामग्री को नेविगेट करने, सुनने और पढ़ने को आसान बनाता है। आप फॉन्ट का आकार और कंट्रास्ट बदल सकते हैं, टेक्स्ट को जोर से पढ़वा सकते हैं और भी बहुत कुछ। ऐप प्राप्त करें। रीडिंग मोड। सुझाव, रीडिंग मोड इंस्टॉल करने के बाद 1 सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, रीडिंग मोड पर जाएं। 2 शॉर्टकट चालू करें। 3 किसी ऐप या वेबसाइट में जाएं और शॉर्टकट से रीडिंग मोड खोलें।
अपने आसपास की चीजें और टेक्स्ट पहचानना। लुकआउट लुकआउट आपके कैमरे से वस्तुओं, तस्वीरों और टेक्स्ट के बारे में जानकारी देता है। आप इससे साइनबोर्ड पढ़ सकते हैं, डाक छांट सकते हैं और भी बहुत कुछ। ऐप प्राप्त करें। लुकआउट असिस्टेड विजन। सुझाव। लुकआउट में अलग अलग मोड होते हैं, जैसे किसी पन्ने का टेक्स्ट स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मोड चुनें। सूचनाएं, नोटिफिकेशंस जांचना। जब भी नई सूचना आएगी, टॉकबैक इसकी घोषणा करेगा। पहले सूचनाएं खोलने के लिए 4 उंगलियों से नीचे की ओर स्वाइप करें। फिर सूचना के अंदर नेविगेट करने के लिए बाईं या दाईं ओर स्वाइप करें। किन ऐप्स में सूचनाएं चालू हैं, यह सेटिंग्स नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं। सुझाव। अपने नोटिफिकेशन हिस्ट्री को देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर से 2 उंगलियों से नीचे की ओर स्वाइप करें। जेस्चर का अभ्यास करें। टॉकबैक में जेस्चर्स का अभ्यास करने के लिए 8 टॉकबैक सेटिंग्स खोलें और हेल्प एंड फीडबैक या ट्यूटोरियल पर जाएं। 2 प्रैक्टिस जेस्चर्स या जेस्चर ट्यूटोरियल पर टैप करें। 3 सभी 4 उंगलियां एक साथ स्क्रीन पर रखें और फैलाएं। सुनिश्चित करें कि सभी उंगलियां स्क्रीन को छू रही हों। 4 सभी 4 उंगलियों से एक बार टैप करें ताकि जेस्चर प्रैक्टिस मोड में प्रवेश हो जाए। अब अलग अलग उंगलियों के संयोजन के साथ विभिन्न जेस्चर आजमाएं। 1 उंगली, एक बार टैप। किसी आइटम पर फोकस करें, डबल टैप, आइटम सक्रिय करें। बाएं दाएं स्वाइप। आइटमों के बीच जाएं, ऊपर नीचे स्वाइप। आइटमों के बीच जाएं, 2 उंगलियां, एक बार टैप। आइटम चुनें, डबल टैप, आइटम सक्रिय करें, ऊपर नीचे स्वाइप। सामग्री स्क्रॉल करें, बाएं दाएं स्वाइप। आइटमों के बीच जाएं, ऊपर से नीचे स्वाइप। सूचनाएं खोलें, नीचे से ऊपर स्वाइप, वापस जाएं, 3 उंगलियां, एक बार टैप। टॉकबैक मेनू खोलें, डबल टैप, वर्तमान आइटम पढ़ें, बाएं दाएं स्वाइप। रीडिंग नियंत्रण बदलें, ऊपर नीचे स्वाइप। टॉकबैक मेनू स्क्रॉल करें, 4 उंगलियां, एक बार टैप। जेस्चर प्रैक्टिस मोड में प्रवेश, बाहर निकलें, बाएं दाएं स्वाइप। कुछ डिवाइसों में ऐप्स के बीच स्विच करें। अन्य जेस्चर, लंबा दबाव, लॉन्ग प्रेस, अधिक विकल्प दिखाता है, ऐप के अनुसार बदल सकता है। ड्रैग, आइटम खींचकर ले जाएं, ऐप के अनुसार बदल सकता है। जब अभ्यास पूरा हो जाए तो फिनिश्ड पर टैप करके प्रैक्टिस मोड से बाहर निकलें।